तो हनी चिली टोफू बनाने की शुरुआत करते हैं। तो उससे पहले अरे यार ये तो खाली रखा है। इसमें से वो निकाल के ये भर दूं फिर। अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल, पिलियल बोल। अब ये क्या है और वो क्या है? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी स्टार्टर रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं आज बना रही हूँ हनी चिली टोफू। अभी टोफू को लेके मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक तो ये कि टोफू होता क्या है, या टोफू हमें पसंद नहीं है तो हम कैसे इसका यूज़ करें। तो ये ढेर सारे सवालों का मैं जवाब आपको पहले दे देती हूँ कि जैसे पनीर नॉर्मल दूध से बनता है, वैसे टोफू सोयाबीन मिल्क से बनता है, तो इसको सोया टोफू कहा जाता है। और पनीर के कंपेयर में टोफू में कैलोरीज कम होती हैं और टोफू प्रोटीन से भरपूर होता है। तो जो स्पेशली वेजिटेरियन है, वीगन है, उनके लिए तो ये परफेक्ट प्रोटीन का सोर्स है। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमें टोफू की स्मेल पसंद नहीं है, उसका टेक्सचर पसंद नहीं है। तो आज यही सारे क्वेरीज को मैं सॉल्व करने वाली हूँ और मैं आपको बताने वाली हूँ कि टोफू आप कैसे क्रिस्पी एंड क्रंची भी बना सकते हैं। तो चलिए हनी चिली टोफू बनाने की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम टोफू को कट कर लेंगे। अभी टोफू कई तरह के आते हैं। एक तो आता है फर्म टोफू जो हम आज की रेसिपी में यूज़ कर रहे हैं, और दूसरा आता है सिल्कन टोफू। सिल्कन टोफू जनरली सूप्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और फर्म टोफू से आप ऐसे स्टार्टर वगैरह बना सकते हैं। और अलग अलग शेप एंड साइज़ में भी टोफू आता है। कहीं पे ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर्स में आता है, तो कहीं पे बड़े से ब्लॉक में आता है। और टोफू की कोई भी रेसिपी बनाने से पहले एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए टोफू को एक नैपकिन में रोल करके रखिए, ताकि जो भी उसके अंदर मॉइस्चर है या जो भी पानी है वो सोक हो जाए। टोफू को हम बड़े से क्यूब्स में काटेंगे ताकि वो बाइट आसानी से हम ले सकें। अगर आपको टोफू बिल्कुल ही पसंद नहीं आता है तो ये रेसिपी आप पनीर से भी बना सकते हैं। अब ये टोफू को क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर लिया हुआ है, इसको छिड़क देंगे। ड्राई कॉर्नफ्लावर ही छिड़केंगे हम। टोफू फीका ना लगे इसलिए थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर छिड़क देते हैं। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। टोफू को मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रख देती हूँ और एक मज़ेदार सा टेस्टी सा सॉस बनाते हैं। सबसे पहले ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, थोड़ा सा ऐड कर देंगे विनेगर, और लास्ट में ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून हनी। अब आप हनी कुकिंग में यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं, 1 टेबलस्पून। और लास्ट में ऐड कर देती हूँ थोड़े से चिली फ्लेक्स, ये टोटली ऑप्शनल है। अभी ये सॉस को मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये सॉस में मैं अभी बिल्कुल भी सॉल्ट नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि जितने भी सॉसेज हमने ऐड किए हैं सारे के सारे सॉल्टी ही होते हैं। और जो टोफू में हमने कॉर्नफ्लावर ऐड किया था तभी भी हमने सॉल्ट ऐड किया था। अब कॉर्नफ्लावर को भी मैं डाइल्यूट करके रेडी रखती हूँ। 1 टीस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है और उसमें हम पानी ऐड कर देंगे। चलिए सब कुछ तो रेडी है, तो अब हनी चिली टोफू बनाने की शुरुआत करते हैं। एक पैन में 1 टेबलस्पून जितना मैं ऑयल ले लेती हूँ, और अब ये एक एक करके मैं टोफू ऐड कर देती हूँ, और इसको हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कि चारों तरफ गोल्डन कलर ना आ जाए। टोफू को हम पलटा पलटा के चारों तरफ से पका लेंगे। ये देखिए टोफू तो बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब मैं टोफू इसको शैलो फ्राई कर रही थी तो मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून ही ऑयल यूज़ किया था, और सच में टोफू बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करता है। अभी भी पैन में आप देखिए अच्छा खासा ऑयल है, और हम आगे का कुकिंग इसमें ही करेंगे। अब ऑयल में मैं ऐड कर देती हूँ छोटा टुकड़ा अदरक का बारीक कटा हुआ, और 5 से 6 कली लहसुन की, वो भी बारीक की काटी है मैंने। जैसे ही अदरक लहसुन हल्के से सौते हो जाए, ये टोफू ऐड कर देंगे। टोफू कितना क्रिस्पी है ये मैं आपको बताती हूँ। टोफू की ना ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है, वो ऊपर से बहुत ही अच्छा क्रिस्पी हो जाता है कम तेल में।
और अब बारी है ऐड करने की ये सॉस। और लास्ट में अब ऐड कर देंगे ये कॉर्नफ्लावर की स्लरी। ये लीजिए, हनी चिली टोफू तो रेडी है। फटाफट से प्लेटिंग करते हैं। ऊपर से ऐड कर देते हैं थोड़े सेसमी सीड्स और थोड़े से स्प्रिंग अनियन। लीजिए, तैयार है हेल्दी टेस्टी हनी चिली टोफू। टू गुड।